तो मेरे भाई, आप लोगों से मैं एक सवाल करता हूँ कि एक ट्रेड को कितने टाइम तक होल्ड किया जा सकता है। अब जवाब रहेगा भाई कि अपन तो ट्रेड को एग्जांपल 1 घंटे होल्ड करते हैं, 2 घंटे होल्ड करते हैं, 3 घंटे होल्ड करते हैं। भाई मैं इस ट्रेड को भाई सुबह में एग्जीक्यूट किया था 9:51 पर, एंड उसके बाद से अभी तक होल्ड कर रहा हूँ। क्या है भाई, सुबह से बिजी था है ना, अभी आकर टाइम मिल रहा है कि बैठकर आप लोग को कुछ चीज़ें बता सकूं। ये ब्रदर ऑप्शन सेलिंग का ट्रेड है, मैंने यहाँ पर पुट को सेल किया है। ओके, जहाँ पर अपना 2700 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है। जानते हो, जब मैंने 9:50 पर ट्रेड यहाँ मारा था ना, उसके बाद मार्केट वन साइडेड हमारे साथ गया। ठीक है, टॉप पर अपने को कुछ 2,000 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा था, बहुत बढ़िया। उसके बाद भाई ये फॉल किया एम पैटर्न टाइप, एंड जहाँ पर मैंने ट्रेड मारा था उस सेम प्लेस पर आकर ये टच करता है। भाई मेरी रूह कांप गई। इतना देर से होल्ड किया भाई, चलो कोई दिक्कत नहीं, एक तो यहाँ पर आके टच करता है भाई जहाँ पर मैंने ट्रेड किया था। अब मैं सोचा भाई कि अब स्टॉप लॉस देना पड़ेगा या तो फिर टारगेट के लिए वेट करो, क्योंकि स्टॉप लॉस भाई मेरा बहुत छोटा सा था, बहुत माइनर सा। ठीक है, तो इसका मैंने रिकॉर्डिंग भी किया है ना। मैं बिजी था भाई, बट मैंने रिकॉर्ड किया है, आप लोग को मैं इस वीडियो के बाद क्लिप में ऐड करूंगा, चिंता मत करो, अभी जो आपको मैं बता रहा हूँ उसको समझिएगा। ठीक है भाई, जब यहाँ पर ये टच करता है ना, तो आप सोचोगे कि भाई अब आप तो लॉस में आ गए होगे। टॉप पर 2,000 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा था, रिवर्स करके जहाँ पर आपने ट्रेड एग्जीक्यूट किया था उस सेम प्लेस को ये टच कर दिया। बिल्कुल नहीं, मैं फिर भी 500 रुपये के प्रॉफिट में, शायद इससे कम था थोड़ा सा है ना, 500 रुपये आप मान के चलो, इतने प्रॉफिट में मैं शायद यहाँ पर था है ना। और ये हुआ क्यों भाई, बिकॉज ऑफ थीटा डी के, क्योंकि ये क्या है भाई, एक ऑप्शन सेलिंग का ट्रेड, एंड यहाँ पर ब्रदर डी के मिलता है। तो यहाँ पर भी मैं काफ़ी कंफर्टेबल था, कुछ लॉसेस भी दिखे जब ये नीचे आ रहा था स्टॉप लॉस के पास, बट फिर दोबारा ये रिकवरी करता है, एंड फिर दोबारा इसी सेम प्लेस पर जहाँ ये रिसेंट टाइम पर आया था उसी सेम प्लेस पर ये आता है। थोड़ी सी फॉल फिर, एंड फिर ये टॉप पर गया, और जब ये इस पॉइंट पर गया ना तो अपना प्रॉफिट 4,000 रुपये तक चला गया। मैं सैड क्यों हुआ जानते हो आप लोग, कि भाई एक तो इतना बड़ा मौत का खेल हो गया। यहाँ पर ट्रेड मारा था, इतने टाइम से ट्रेड को होल्ड किया है ना, और सिर्फ अपने को 4,000 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पर दिख रहा था। अब भाई कुछ दिनों से पता नहीं क्या हो रहा है मार्केट में, प्रीमियम्स जो होते हैं वो गल ही नहीं रहे हैं ठीक तरीके से, समझ रहे हो आप। मैं खुद भाई इतना काम करता हूँ तो आपको मैं बता रहा हूँ। हो सकता है सेंसेक्स के एक्सपायरी में टाइम है 2-3 दिन, तो इसके लिए इसको थोड़ा टाइम लग रहा है। बट वही बातचीत है भाई कि यार इतना होल्ड किया टॉप पर, एक लमसम 500 पॉइंट होता है, जितना आपको लग रहा है ना भाई कि यहाँ पर आपने ट्रेड मार्केट टॉप तक होल्ड किया, 500 पॉइंट होता है। आपको बिलीव नहीं हो रहा होगा, आपको मैं दिखाता हूँ, देखो यहाँ से टॉप तक आप देखो कितना, 530 पॉइंट्स है ना। तो लगभग भाई इतना पॉइंट होल्ड किया, 500 पॉइंट आप मान के चलो, और सिर्फ टॉप पर 4,000 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा था। अब वही अगर लॉस का केस रहता तो ये बाजा बजा देता, अगर यहाँ से गिर जाता तो अपना बाजा बज जाता। बट वही बात समझो आप लोग है ना। और अभी अपने कुछ 3,000 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है। अब देखो मैं अभी भी प्रॉफिट में हूँ, आप लोग देखो मैं अभी भी 3,000 रुपये के प्रॉफिट में बैठा हुआ हूँ। ऑप्शन चेन में अगर आप लोग देखोगे तो ये प्रीमियम जो अपन ने सेल किया था वो काफ़ी अभी आउट द मनी चल रहा है ना। ठीक है, और चीज़ें क्या चल रही है भाई कि थीटा डी के मतलब प्रीमियम जो होते हैं गल ही नहीं रहे हैं भाई, क्या बताऊँ मैं, इतना टाइम से होल्ड किया हूँ, 3,000 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पर अभी दिख रहा है अपने को। ठीक है, ये टॉप लगाता है यहाँ पर तो 4,000 रुपये का दोबारा दिखेगा। मेरा पर्पज़ था भाई कि यहाँ पर अपने को 5,000 रुपये तो मिलने ही चाहिए। ठीक है, 5,000 रुपये का प्रॉफिट तो भाई मिलना ही चाहिए, काफ़ी नॉर्मल सा हो गया, क्योंकि अपन ने 500 पॉइंट कवर किया भाई, तो 5,000 रुपये का प्रॉफिट तो नॉर्मल है, मिलना ही चाहिए। लेकिन राजा जी नहीं हो पाया भाई। टॉप लगाया तो 4,000 रुपये का सिर्फ प्रॉफिट दिखा, एंड अभी 2,700 रुपये का दिख रहा है। पूरा दिमाग एग्जॉस्ट हो गया है। इतना देर से होल्ड किया भाई ट्रेड ना, मेरे को लग ही नहीं रहा भाई कि मैं कौन सी दुनिया में बैठा हुआ हूँ, समझ रहे हो आप। लग रहा है कहीं भाई अलग ही दुनिया में चला गया हूँ, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है।
ना भाई नाश्ता किया ना खाना खाया, अभी तक बैठा हुआ था और ये देखो 2700 रुपये सिर्फ दिख रहा है भाई। कुछ दिनों से अपने को 2-2 हज़ार रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है, बट मैं छोड़ दे रहा था भाई कि एक बड़ा प्रॉफिट मिलेगा, और आज थोड़ा बड़ा प्रॉफिट के लिए वेट कर रहे हैं भाई, तो मिल ही नहीं रहा है ना। क्या बोले आप बताओ। यही होता है कुछ, अगर केसेस अभी फॉल कर रहा है नो डाउट, अगर ये गिरता है यहाँ से गिर जाने तो कोई दिक्कत नहीं, मैं 1000 में भी निकलूंगा, 500 में भी निकलूंगा, कोई दिक्कत नहीं। फ़र्क प्रॉफिट का नहीं है, प्रॉफिट का भाई बातचीत नहीं है, बात है कि अपन इतना अगर होल्ड कर रहे हैं और इतना अगर ख़राब सिचुएशन अभी के टाइम पर अगर हो रहा है ऐसा, तो फिर क्या ही बोल सकते हैं। समझ रहे हो आप लोग। बाजा बज गया भाई दिन भर बैठे बैठे। मेरे को मन नहीं था बिल्कुल भी आज ट्रेड करने का, समझ रहे हो आप लोग, जेन्यून बता रहा हूँ, बिल्कुल मन नहीं था भाई कि ट्रेड करने का। और क्या बोले, करना पड़ता है भाई। क्या होता है भाई, बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम, तो ट्रेड कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं, लेकिन निफ्टी का नाम, हाँ सेंसेक्स का नाम, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने भाई पुट के साइड पोजीशन बनाया है। बातचीत क्या होती है, लोग देखकर थोड़ा कंफ्यूज कर जाते हैं कि भाई पुट के साइड आपने पोजीशन बनाया है, तो फिर आपका प्रॉफिट भाई मार्केट ऊपर जा रहा है तो कैसे चल रहा है ना। समझे ना आप लोग, काफ़ी इंटरेस्टिंग है भाई। मार्केट तो उदित भाई ऊपर जा रहा है, तो आपने तो पुट के साइड पोजीशन बनाया है, तो फिर आपका प्रॉफिट कैसे चल रहा है, हाउ कैसे पॉसिबल है भाई, हाउ इट पॉसिबल है ना, कैसे हो कैसे सकता है भाई। देखिए चीज़ें क्या होती है भाई, अगर आपने ऑप्शन सेलिंग किया है, ठीक है, आप एक ऑप्शन सेलर हो, बहुत बढ़िया भाई, आप ऑप्शन सेलिंग करते हो, क्या बात है, इस खुशी में कितनी भाई पार्टी वार्टी होनी चाहिए। तो आप अगर ऑप्शन सेलिंग करते हो भाई, तो आपको ये याद रखना है कि आपको अगर पुट के साइड पोजीशन अगर आपको बनाना पड़ रहा है, मतलब पर्पस से आपका मार्केट ऊपर जा सकता है। अगर मेरे को लग रहा है भाई कि मार्केट ऊपर जा सकता है, तो मैं पुट को सेल करता हूँ, ठीक है, सेल करता हूँ। कैसे होता है भाई, ये जो आप ऑप्शन चेन में देखते हो ना, बाइंग के साइड में ऑप्शन रहता है सेल, कहाँ देख रहे हो, सेल वाला, इस पर क्लिक करना रहता है, ठीक है। तो अपन सेल करते हैं, पुट को सेल करते हैं भाई, और पर्पस ये रहेगा कि भाई मार्केट गिर सकता है, तो अपन कॉल को सेल करते हैं। बहुत बढ़िया, यही माजरा रहता है ऑप्शन सेलिंग में, यही चीज़ें होती है, तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है। बाकी का भाई मार्केट यहाँ पर अपना जहाँ ट्रेड लगा था उसके ऊपर ही कितना भी मौत का खेल खेले, कुछ भी करे, मर जाए कट जाए भाई, अमर हो जाए, समझ रहे हो। आपका अगर प्रॉफिट दिख रहा है भाई, तो आपको यहाँ पर काफ़ी कॉन्फिडेंस रहना है, क्यों, क्योंकि आपने जहाँ ट्रेड मारा है, अगर मार्केट उसके ऊपर चल रहा है, आपको प्रॉफिट दिखता है। हायर केसेस रहते हैं भाई कि आपको थीटा डी के जो आपने ऑप्शन बाइंग किए रहते, तो अभी तो आपका बाजा बज गया रहता है ना। वो सब कुछ नहीं है भाई, अगर आपने अभी कॉल को बाई किया रहता कि भाई मार्केट ऊपर जाएगा, कॉल को बाय करते हैं, तो इतने मोमेंटम के बाद तो भाई साहब मार्केट है ऊपरी, बट आपको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं दिखेगा, एंड में भी हो सकता है कि आप बहुत माइनर से प्रॉफिट में रहो, एंड फिर लॉस में भी आ सकते हो अगर एक भी रिजेक्शन आता है तो, ठीक है। मैं कुछ क्लिप्स को ऐड कर दूंगा भाई, किस तरीके से यहाँ ट्रेड बना, कितना होल्ड किया गया, टॉप पर कैसा प्रॉफिट दिख रहा था, ये सब है ना। आ, क्या बोल सकते हैं। इतना होल्ड करने के बाद भाई लगता है कि एकदम कहाँ आ गए अपन, है ना। इतना भाई दिमाग एग्जॉस्ट हो गया, इतना देर से भाई, एक तो ऊपर फिर नीचे, ऊपर फिर नीचे, फिर अभी ऊपर जा रहा है ना। दिमाग लग रहा है बंद सा हो गया हो। और देखते हैं भाई, अभी यहाँ पर दो चीज़ें होने वाली है, अगर ये ट्रेड यहाँ से फॉल करता है भाई, एंड दिखता है कि नहीं भाई अभी 2700 रुपये आ चुका है, 1500 रुपये पे, 1000 रुपये पे ट्रेड को एग्जिट करेंगे, नहीं तो भाई अभी टाइम है, 12:50 हुआ है भाई, तो अभी अगर ऊपर निकलता है तो उसको और होल्ड करेंगे। और आप लोग ये भी देखना, रिसेंट टाइम पर जब यहाँ गया था तो 4000 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा था, अब अगर दोबारा यहाँ से ऊपर जाता है भाई, तो सेम प्लेस पर कितने का प्रॉफिट दिखता है। अब वही चीज़ें हो सकती है, अब ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा भाई, ये तो देखना पड़ेगा, है ना। बाकी का भी याद रखो भाई, यहाँ पर मैंने ट्रेड मारा था 950 को, और अभी मार्केट ऊपर चल रहा है, तो अपने को 2600 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है, जो कि काफ़ी कम है ना। मानता हूँ कोई 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 डेज ऐसे रहते हैं भाई कि जहाँ पर प्रॉफिट मिलता नहीं। अगर मैं यही ट्रेड निफ्टी में करता, समझ रहे हो आप, अगर मैं सेम ट्रेड को निफ्टी में अप्लाई करता, यहाँ पर आप लोग प्रीमियम्स देखो किससे गिरते हैं भाई, क्योंकि इसका एक्सपायरी, और अगर मैं नेकेड कर रहा हूँ, अगर आज मैं हेज नहीं कर रहा हूँ, और अगर हेज भी कर रहा हूँ तो भी बहुत बढ़िया, अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो, है ना। तो देखो 100 रुपये वाला प्रीमियम भाई कहाँ से गिरा होगा, ये देखो, मतलब ये टॉप से अगर आज ही का है ना भाई, हाँ, तो ये टॉप से भाई 200-200 रुपये वाला प्रीमियम 100 रुपये पटका हुआ है, ठीक है। और अगर अपन देखें 140 वाले को, तो 245, तो ये प्रीमियम काफ़ी जल्दी गिरते हैं भाई। देख रहे हो कितना भयंकर गिरावट दिख रहा है, क्यों, क्योंकि आज निफ्टी का एक्सपायरी है,
और एक्सपायरी डे पर प्रीमियम्स जो आपको ये दिख रहे हैं ना काफ़ी सारे, इन पर गलावट काफ़ी तेज़ लगती है। अब ये पता कैसे करें भाई कि गलावट बहुत तेज़ लगती है कि नहीं। कॉल के साइड 68% प्रीमियम फॉल किया, पुट के साइड 60%। मतलब अगर आपने दोनों साइड भी सेल किया है, कॉल पुट दोनों को सेल कर दिया, फिर भी आप प्रॉफिटेबल, समझ गए भाई। तो इतना आप लोग रेशियो देखो 68 59। अब सेंसेक्स का देखो भाई, इसका एक्सपायरी में टाइम है ना, तो ये गलेगा नहीं, देखना ज़्यादा नहीं गलता, वो आपको दिखेगा। देखो 22 9 कितना कम है, यही रेशियो यही होता है। अगर आपको पता करना है भाई कि प्रीमियम गल रहे हैं कि नहीं, तो इधर 22%, इधर 10%। ये मैं खराब नहीं कहूँगा, बट ज़्यादा नहीं है, समझना, क्योंकि सुबह से इतने टाइम से बस इतना ही हुआ है। और अगर आपने एंट्री बनाई, मार्केट बहुत तेज मोमेंटम आ गया, एक साइड का प्रीमियम प्लस में आ जाएगा, तो चीज़ें खराब हो जाती है ना। क्या कर सकते हैं भाई। ठीक है, देख रहे हो अभी भी 3,000 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है। सेलिंग में यही बेनिफिट, अपन बैठे रहेंगे भाई, कुछ भी मार्केट कहीं पे भी जाए, अपना साइड बस जाता रहे, साइडवेज हो जाए, कुछ भी करे। क्या होता है, अगर मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है, आपको डर लगेगा ना कि भाई मार्केट तो रेंज में फंसा है, इसमें तो अपने को लॉस दिखेगा। नहीं राजा जी, आपने किया है ऑप्शन सेलिंग, यहाँ पर ही रेंज में फंसे कुछ भी करे, बट आपका जो ट्रेडिंग प्राइस है उससे ऊपर रहना चाहिए। कुछ भी करे आप रहोगे प्रॉफिटेबल। ओके, ठीक है, ये माजरा रहता है, सिंपल माजरा भाई ये रहता है कि किस तरीके से अपने को प्लान किया जाता है। एंड अगर आपका प्लान सही है भाई, आपको प्रॉफिट दिखेगा। ओके, देख रहे हो आप लोग को, दिख रहा है प्रॉफिट। वही देखते हैं अभी, अगर यहाँ से ऊपर जा रहा है भाई और सेम प्लेस को ये टच करता है, 4,000 रुपये का प्रॉफिट पहले देखा था, अभी देखते हैं भाई वो कितना दिख सकता है। एंड मैं क्लिप भी ऐड करूंगा शुरू से लेकर भाई कि कैसे क्या प्रॉफिट प्रॉफिट, ये जो लॉस वाला सिनेरियो आया था कैसे क्या फिर हुआ था, हर एक सिनेरियो को मैं क्लिप को ऐड करूंगा, ठीक है। तो अभी आप लोग इतना बस देख लो भाई कि एट द टाइम क्या हो सकता है। टॉप लगाया 3,000 रुपये का प्रॉफिट, टॉप लगाया 4,000 रुपये तक का प्रॉफिट, ठीक है। बॉटम लगा रहा है अभी कुछ 2,300 रुपये तक का प्रॉफिट। ओके, दो ऑप्शन है, या तो भाई ये नीचे आकर अपने को 1,000 1500 रुपये में निकाले, ठीक है, या तो यहाँ से ऊपर जाकर भाई एक 4,000 रुपये दे दो यार। नहीं तो देखे कि 4,000 रुपये के पास दोबारा पहुँचता है तो कितना और दे सकता है ना। तो जब ट्रेड्स को बड़े टारगेट के लिए होल्ड किया जाता है ना, तो ऐसा ही होता है भाई। टारगेट तो मेरा मिल गया था यहीं पर कि हाँ भाई उदित भाई, आपका जो पर्सपेक्टिव था कि मार्केट यहाँ पर कुछ लास्ट सेलर्स को निकालने के लिए जा सकता है, वो तो मेरे को मिल गया था। बट वही चीज़ें होती है यार कि प्रॉफिट जब उसके हिसाब से नहीं दिखता ना, तो फिर मैं हाथ वहाँ पर जाता ही नहीं कि इसको चलो एग्जिट करते हैं। इससे बढ़िया कि नहीं भाई, मैं कुछ 1,000 रुपये 1,500 रुपये लेके जाऊँगा, बट कुछ नया सीखने को मिले, समझ रहे हो। थोड़ा माइंड मेरा अलग है भाई, मैं अलग ही मौत का खेल खेलता हूँ, समझ रहे हो आप। क्योंकि मेरे को आज के लिए ट्रेड नहीं करना है, मेरा जो भाई मंथ है, ठीक है, पूरा मेरे को मंथ को लेकर चलना पड़ता है। छोटा छोटा प्रॉफिट लेते रहो, 1,000 2,000 1,000 2,000 नहीं, एक दिन बड़ा पकड़ो भाई। अगर आपका लॉस फिक्स है, समझना, मैं अगर मंथली ट्रेड कर रहा हूँ भाई और मैंने अपना लॉस को क्या किया भाई, फिक्स किया है, ठीक है। प्रॉफिट भी अगर आप फिक्स कर लोगे ना कि चलो भाई प्रॉफिट को भी फिक्स करते हैं, 1,000 2,000 में खुश हो जाते हैं, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इससे क्या होगा, आपका अकाउंट प्रॉफिट होगा लॉस होगा, प्रॉफिट होगा लॉस होगा, ये फंस जाओगे। क्योंकि मैंने ये सब करके रखा है ना भाई, ये सब मैंने बहुत किया है पहले। प्रॉफिट हो गया भाई, 10 10 दिन कंटिन्यूस प्रॉफिट हो गए, 1 2 दिन बड़ा लॉस हुआ, ले भैया उम्फो। बटा लॉस तो मेरा वैसे भी कम हुआ है, बट आपको मैं एक बात बता रहा हूँ, ये नॉन स्केलेबल है, ये स्केल को हो ही नहीं सकता। इससे आप फालतू का बस टाइम बर्बाद करो, ट्रेडिंग में कुछ नहीं हो सकता है। इससे बढ़िया लॉस को क्या भाई आपने फिक्स किया, प्रॉफिट को थोड़ा बढ़ा लो भाई, ठीक है। यहाँ पर जो प्रॉफिट डॉलर होता है ना पैसा, वो थोड़ा ज़्यादा लो। प्रॉफिट आपने देखो, लॉस आपका छोटा छोटा रहेगा, ठीक है, छोटा छोटा लॉस है, छोटा छोटा लॉस है, ठीक है। प्रॉफिट भी अगर आपको नहीं मिल पा रहा है, ट्रेल करके छोटा छोटा प्रॉफिट लो, कोई बात नहीं, छोटा छोटा प्रॉफिट लो, कोई बात नहीं, छोटा छोटा प्रॉफिट लो, कोई बात नहीं। ये ट्रेड नहीं चला भाई, 1,000 1500 रुपये में छोटे प्रॉफिट में एग्जिट कर दो, जितना लॉस था भाई उतना प्रॉफिट में एग्जिट कर दिया। लेकिन महीने में ये जो मंथ है ना, इस मंथ में भाई ज़्यादा नहीं, मेरे को सिर्फ 2 से 3 बड़े टारगेट मिले ना, समझ गए, तो ये सब क्या होगा, अपना डाइजेस्ट हो जाएगा। और यही क्या करता है अपने को प्रॉफिटेबल बनाता है। जो मेन मुद्दा भाई प्रॉफिटेबल का, वो यही बनाता है। बाकी का आपने इतना कुछ जो किया ना, छोटा प्रॉफिट लिया, बड़ा छोटा प्रॉफिट लिया, छोटा लॉस दिया, बड़ा प्रॉफिट लिया,
ये हर एक चीज़ें मार्केट में आपको सर्वाइव करना सिखाती है कि भाई चीज़ें किस तरीके से चलती है। हम लोग यहाँ पे गैम्बलिंग नहीं कर रहे हैं भाई कि प्रॉफिट दिख गया ट्रेड को एग्जिट कर देते, नहीं। हम काम कर रहे हैं भाई एक एक्सपीरियंस के लिए, एक अनुभव के लिए। चीज़ों को देखना समझना पड़ता है बहुत डीप जाकर कि हम कितना झेल सकते हैं भाई, मार्केट से कितना बैठकर उसको प्रॉफिट में होल्ड कर सकते हैं। लॉस का तो भाई छोड़ ही दो, लॉस में तो अपन है ही नहीं, प्रॉफिट में मैं इतना होल्ड कर रहा हूँ। तो लालच नहीं रखना है भाई कि प्रॉफिट में एग्जिट कर लेते हैं, नहीं। या तो मैं, अगर मेरे को सेटिस्फाई नहीं है प्रॉफिट से भाई कि नहीं, इतना बड़ा 500 पॉइंट को होल्ड करने के बाद भी प्रॉफिट अगर उस हिसाब से नहीं दिखा है, मैं और वेट करना चाहता हूँ, तो इससे आपके गले में जिगड़ा आता है, समझ रहे हो। जिगड़ा जो होता है ना भाई, वो आज हो सकता है आप छोटे प्रॉफिट पे निकाल दे मार्केट, बट ये इन फ्यूचर आपके लिए काफ़ी बेहतरीन साबित हो सकता है। क्योंकि ट्रेडिंग क्या शॉर्ट टर्म गेम होता है, क्या शॉर्ट टर्म गेम होता है। इस शॉर्ट टर्म गेम में अगर आप छोटा छोटा कर रहे हो, छोटा छोटा कर रहे हो ना, एक बड़ा लॉस में गेम खत्म हो जाएगा, समझ रहे हो। तो शॉर्ट टर्म गेम में भाई आपको अपॉर्चुनिटीज़ को निकालना पड़ता है, समझ गए। अपॉर्चुनिटीज़ जो होती है भाई, वो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। अब देखो, मैं अगर लाइव ट्रेड कर रहा हूँ भाई, और यहाँ पर आपको मैं हर एक चीज़ें कितना डीपली सिखा रहा हूँ, मेरे दिल में 1% का भी डर नहीं है कि भाई मेरे साथ क्या हो सकता है। क्यों? क्योंकि मेरा भाई दोनों केस डिफाइन है। अगर मेरे को पता नहीं रहता, अरे भाई साहब क्या करना है अभी राजा जी, कहाँ निकले, तो अपने को क्या लगेगा, डर लगेगा कि अरे भाई पता नहीं है, ये तो प्रॉफिट कम हो रहा है यार, ऊपर गया मैंने बुक नहीं किया, अभी गिर रहा है भाई, लॉस हो जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा। नहीं, मेरे को हर एक चीज़ें जो सिचुएशन होती है वो डिफाइन है कि चलो यहाँ से क्या हो सकता है, ये जो कैंडल है भाई, इसके बाद और क्या हो सकता है, या तो ये ऊपर चला जाएगा एक सिचुएशन ये, या तो यहाँ से नीचे चला जाएगा। ट्रेडिंग में हमेशा दो ही सिचुएशन होती है। लोग इतना डरते हैं भाई कि क्या होगा क्या होगा, दो ही सिचुएशन है, तो ऊपर ही या तो नीचे ही। साइडवेज रहेगा, थीटा डी के मिलेगा, अपन प्रॉफिटेबल ही रहेंगे। अब या तो यहाँ पर क्या हो सकता है भाई, या तो मैं यहाँ टॉप के लिए फिर दोबारा वेट करूँ 4-5 हज़ार रुपये के प्रॉफिट के लिए, या तो यहाँ से ही गिरता है तो मैं कुछ प्रॉफिट में ही 1500 रुपये, 2000 रुपये, 1000 रुपये कुछ में निकलूँ। प्रॉफिट मेरा आज के लिए लॉक हो चुका है कि आज तो भाई कुछ ना कुछ अपने घर प्रॉफिट आने ही वाला है। और अगर प्रॉफिट में आप पैनिक कर रहे हो भाई, तो फिर आप लॉस में तो सब रोते ही हैं, तो प्रॉफिट में अगर आप पैनिक करोगे तो फिर आगे कैसे बढ़ोगे, है ना, जो मेन मुद्दा होता है। प्रॉफिट में पैनिक नहीं करना है, प्रॉफिट में तो भाई अपने को डट कर होता है ना बैठना है कि भाई किस तरीके की चीज़ें चलती है उसको देखा जाए। ऑप्शन सेलिंग मैं इसके लिए ही करता हूँ कि अपने को ज़्यादा देर तक होल्ड करने का मौका मिल सके एंड काफ़ी एक्सपीरियंस मिल सके। और ये जो प्रॉफिट आपको दिख रहा है भाई, ये तो आज कुछ नहीं है। प्रोसेस अगर आपने बना लिया भाई, चीज़ों को अगर आपने लर्न करना सीख लिया, और अगर आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनते हो, तो ये सब कुछ नहीं, बाद में तो इससे भी बहुत ज़्यादा आगे इंसान बढ़ जाता है। ठीक है, तो देखते हैं, या तो यहाँ से गाड़ी गिरता है, अभी फॉल आता है भाई, तो निकल जाएंगे 1500-1000 रुपये में निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भाई मेरा आदत खराब है, यहाँ से अगर ये गया ऊपर तो मैं टारगेट के भी ऊपर बियॉन्ड चला जाता हूँ कि मेरे को जो सेटिस्फाई भाई प्रॉफिट है वो मिलना चाहिए। यही मेरा रूल है भाई। मैं ऐसा बंदा हुई नहीं कि जो सिर्फ आपको प्रॉफिट ही दिखाता रहे। मेरा यहाँ पर प्रॉफिट लॉस जो होगा वो मैं वो सीधा दिखा दूंगा, देखो भाई। ये देखो प्रॉफिट, ये देखो लॉस, है ना, लॉस होगा वो भी दिखा दूंगा। 10 दिन में लॉस होगा भाई, मैं वो भी दिखा दूंगा कि देखो लॉस कैसे होता है, समझ गए। क्योंकि अपना मोटिव क्या है वीडियो बनाने का, ताकि आप समझ सको कि चीज़ें किस तरीके से चलती है ना। जैसा आप चाहते हो वैसा हर वक्त नहीं चलता है। तो अगर आप ऐसा चीज़ें देख रहे हो मेरा वीडियो के थ्रू भाई, तो आप जब भी इन फ्यूचर ऑप्शन सेलिंग करोगे ना, तो आपको ये सभी सिचुएशन पहले से याद रहेगा कि नहीं यार, मैंने एक बंदे का देखा हुआ है, तो अगर मैं इतना कर रहा हूँ तो भाई मेरे साथ ये चीज़ें हो सकती है। तो वहाँ पर आपका पैसा फंसेगा नहीं, समझ रहे हो। अभी यहाँ से नीचे आ रहा है भाई, चलो प्रॉफिट आपका भाई कम हो गया, ये आप देख रहे हो। इन पर फोकस करना भाई मेरे, दुनियादारी में मत रहना कि वो बंदा कितना प्रॉफिट करता लॉस करता, नहीं। यहाँ पर आप अपने लिए आए हो, समझ रहे हो। पैसा आपका लगेगा, आप अगर आगे नहीं बढ़ पाओगे आप फंस जाओगे। तो सामने वाले को देखो मत कि वो क्या कर रहा है, आप ये देखो कि भाई मेरे को इसमें नया क्या मिल सकता है, ये समझना। मैं बता रहा हूँ आप लोग को, आप लोग अगर इतना चीज़ देख रहे हो भाई कि चलो इतनी चीज़ें भाई के साथ घटित हुई है, ठीक है, तो हमें भाई एक नया चीज़ मिला है। कोई इतना भाई होल्ड करता है, वो लॉस में चला गया भाई, प्रॉफिट में चला गया, अभी भी होल्ड कर रहा है, इतना चीज़ें आपको काफ़ी कम यूट्यूब चैनल पर दिखने को मिलेगा। तो यहाँ से आपको एक नया एक्सपीरियंस आपको अपने आँख से देखना है भाई कि मैं ये सब चीज़ अपने अनुभव से देख रहा हूँ, समझ रहे हो। और जब इन फ्यूचर आप कभी भी ये चीज़ करोगे ना, तो आपको लगेगा भाई कि नहीं, ये सब चीज़ें मेरे को हेल्प कर रही है। और सिर्फ प्रॉफिट लॉस में अगर आप रह गए ना, तो भाई समझो कि मैं यहाँ ट्रेड कर रहा हूँ, मैं प्रॉफिट को नहीं देख रहा हूँ। तो मैं तो आपको मना करूंगा कि नहीं, ये सब पार्ट ऑफ प्रोसेस। अगर आप सही हो तो प्रॉफिट दिखेगा, गलत हो लॉस दिखेगा।
बट जो बीच का प्रोसेस होता है ना भाई, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना। यही बातचीत है। देख रहे हो प्रॉफिट कम हो रहा है, ठीक है, आने दो नीचे। 2 सेकेंड लगे भाई, इसे करो, मार दो एग्जिट, फटाक से काम खत्म। अभी भी मैं चाहूँगा अभी भी निकल सकता हूँ, बट वही है। ऐसे ही आतिशबाजी नहीं होती है भाई मेरे। अगर लंबा खेलना है ना तो छाती पे मुक्का मारना पड़ता है, समझ रहे हो। ये अलग ही लेवल का गेम है। ठीक है, ओके, यहाँ पर देखते हैं जो भी कुछ होता है। अभी भी अपने पास टाइम है, लगभग 1:10 हो रहा है भाई। और अभी भी अपने पास टाइम है, वही बातचीत है, या तो 1,000 रुपये पे निकल जाएंगे, 1,500 रुपये पे, 1,500 रुपये पे, जो भी कुछ मिले मोमेंटम के हिसाब से, या तो फिर टॉप लगाने दो यार। अगर लग गया भगवान भरोसे तो फिर वहाँ पे निकलेंगे। ठीक है। एंड अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो भाई, प्लीज़ टाइम दिया करो। टाइम नहीं दोगे भाई तो कुछ नहीं होता है, समझ रहे हो। ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मैं दे रहा हूँ कि भाई आप देखो कम से कम ये चीज़ें किस तरीके से चलती है। ठीक है, तो वेट करते हैं यहाँ पर। अब थोड़ा मेरे को भाई काम भी है, मैं सीधा आप लोग को एग्जिट ही करके दिखाऊंगा। अब वो जहाँ एग्जिट हो, यहाँ पर अगर होता है एग्जिट तो वो ठीक है, या फिर बॉटम पर एग्जिट हो 1,000-1,500 रुपये पे, जो भी कुछ होता है। ठीक है, देख रहे हो ये ऊपर निकल रहा है तो 2,500 रुपये तक का प्रॉफिट दिख रहा है। इस यही टर्म थीटा डी के होता है, आपको परेशान होना ही नहीं है। इसके लिए हम काफ़ी कंफर्टेबली बैठ पाते हैं। देखो 2,600 रुपये तक का चल रहा है ना, ये फिर टॉप लगाएगा, फिर 3,000 रुपये का प्रॉफिट दिखेगा। यही अगर आप गए रहते भाई और कॉल वॉल को बाय कर लिया रहता, समझ रहे हो, 10-15 हज़ार रुपये में जो होता है, नहीं जाके कॉल को बाय कर लिया, और बाजा बज गया रहता भाई। बोलते कहाँ फंस गया भाई मैं। समझ रहे हो आप। ठीक है, वेट करते हैं यहाँ पर। जो भी कुछ होता है भाई उसको एक्सेप्ट करेंगे और फिर डे को क्लोज करेंगे। जय हो भाई। तो अगर आप लोग देखोगे भाई, तो फाइनली जब रिसेंट टाइम पर सेम प्लेस पर आया था तो 4,000 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा था। और अभी भाई, अरे बाप रे, 5,000 रुपये के ऊपर निकलने वाला है भाई। तैयार रहेंगे, टारगेट के भी ऊपर निकल चुका है। एंड में इसी मोमेंटम का वेट कर रहा था, और फाइनली भाई इतना देर सुबह से वेट करने के बाद अपने को ये मोमेंटम मिल चुका है। तो एग्जिट करते हैं भाई, 5,000 रुपये का प्रॉफिट दिख चुका है, वो भी एक सिंगल लॉट में। बाप रे, इतना भाई बड़ा ट्रेंड कैप्चर करना पड़ा। भाई मैं सच बता रहा हूँ, बहुत हालत ख़राब हो गया भाई। इतना वेट किया तब जाकर इतना बड़ा प्रॉफिट हुआ। एंड एक लॉट में 5,000 रुपये का प्रॉफिट अचीव हुआ, है ना। कहाँ भाई, शुरुआत में अपन ने सुबह ट्रेड मारा था एंड इतना देर ट्रेड को होल्ड किया एक बड़े प्रॉफिट के लिए, है ना। तो यही होता है, कोई दिन चूज़ नहीं रहता है भाई कि आज ही बड़ा प्रॉफिट होगा। दिन ही ऐसा रहता है भाई, दिन को ऐसा बनाना पड़ता है, तब ऐसा जाकर चीज़ें हो पाती है। ठीक है, तो अपने को बढ़िया टारगेट मिला भाई। और हाँ, कुछ कह नहीं सकते हैं भाई, अभी भी और ऊपर निकल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अपना टारगेट भाई 5,000 रुपये का था, जिसको मैंने अचीव किया। और अगर आपको अपने ट्रेडिंग जर्नी में कहीं पर भी कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, आप मेरे से बात कर सकते हो, छोटा सा फी लगता है। और अगर आपको ट्रेडिंग सीखना है तो भी आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो।